इसका संज्ञान लें। अब यदि वो संज्ञान नहीं ले रहा है तो हमारा पोर्टल उसे एसपी के पास ले जा रहा है और एसपी से कह रहा है कि भैया एसपी महोदय, आपको इस सेक्शन में 154(3) में ओरिजिनल पावर है, तो आप उसी थानेदार को मत भेजो जिसने हमारा बात नहीं सुनी हुई है। आप अपने किसी भी सबॉर्डिनेट को जो है ना ये जांच दे दीजिए और इस सेक्शन में आपके उस सबॉर्डिनेट को थानेदार के सभी अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, लिहाजा आप जांचकर्ता के साथ ही लिख दीजिए कि उसमें ही उस सेक्शन के जो अधिकार हैं उसको उल्लिखित कर दीजिए कि इस प्रकरण में ये व्यक्ति थाना प्रभारी के समस्त अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए अधिकृत होगा। तो वो यदि एफआईआर काटेगा तो अपने सिग्नेचर से काट पाएगा और थानेदार वही बना रहेगा। यदि वो चालान भी काटेगा तो वो अपने सिग्नेचर से काट पाएगा। तो ये जो कानून की बारीकियां हैं जो मैंने पकड़ी थी वो मैंने अपने सिस्टम में उसे जनहित में यूज कर लिया है। और मैं ये कह रहा हूँ, ये क्राइम फ्री भारत के कार्यालय भारत के हर नागरिक के आंसू पहुँच सकेंगे। और जो सरकार को ये भ्रम है कि वो सॉवरेन है, हमारे संविधान ने सॉवरेन सरकार पैदा ही नहीं की है। हमारे संविधान ने शेड्यूल 7 लिस्ट 1, 2, 3 के तहत रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल सरकार पैदा की है। और वो यदि अपनी अकाउंटेबिलिटी को पूरी नहीं करते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 356 दे के रखा हुआ है कि यदि आप अपने जिम्मेवारियां का निर्वहन नहीं करेंगे तो इसे हम संविधान की फेल्योर मानेंगे और ऐसी सरकार को गिराने का प्रावधान है। और गिराने के लिए भी एक पूरा मॉडल दे के रखा हुआ है कि गवर्नर हर महीने रिपोर्ट भेजता है। अब वो बात अलग है कि गवर्नर झूठी रिपोर्ट भेज रहा है, लेकिन हम इन तथ्यों को इकट्ठा करके गवर्नर को फोर्स करेंगे कि वो भेजे। अब गवर्नर तो सरकार का प्यादा है, वो तो हमारी बात सुनने से रहा, तो उसके लिए हम फिर सुप्रीम कोर्ट का मंडामेस रिट का उपयोग करेंगे कि साहब ये कंटेंट है, इनकी संवैधानिक जिम्मेवारी थी, इन्होंने इसका पालन नहीं किया है, लिहाजा आप अब निर्देश दो इस गवर्नर को कि वो अपनी रिपोर्ट में इन तथ्यों को समाहित करके सम्मिलित करके राष्ट्रपति को रिकमेंड करे कि ये सरकार की ना कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, लिहाजा इसे रद्द किया जाए, इसे डिसमिस किया जाए। चलिए साहब, मुझे निकलना है। चलिए, मैं आई डू अंडरस्टैंड, मैंने आई जस्ट कॉट यू अनअवेयर एंड नाउ वी विल हैव मोर ऑर्गेनाइज्ड डिस्कशन इन फ्यूचर। ठीक साहब, है ना, दैट विल बी बेटर। सो अतुल जी, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू and I beg your pardon if somewhere I was seen कि I was not listening. Probably I was under zeal to communicate to you. So I hope you will appreciate my zeal rather than taking it negatively. No worries. No worries. We will be in touch. What a pleasure. Okay. Thank you. Okay. Bye. Thank you. Bye.